हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग चैनल पर जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम 88 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे, आज उसके आगे देखेंगे। तो 89 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 1990 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी। तो जो नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी वह थी स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। 90 नंबर का क्वेश्चन है आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टता स्थापित किया है। तो वारेनियस ने। 91 नंबर का देखें तो जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक किसने लिखी है। तो आरजे जॉनस्टन ने। 92 नंबर देखें भूगोल में व्यवहारवादी साचा किसने प्रस्तावित किया है। तो ए प्रेड ने। 93 नंबर का देखें अपर्दन चक्र में सबसे अधिक योगदान अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने दिया है, वो है WM डेविस। 94 नंबर का क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता ने भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय प्रक्रिया को प्रारंभ किया, इसलिए इसे अपर्दन चक्र का प्रणेता भी कहा जाता है। तो अपर्दन चक्र के प्रणेता के नाम से जाने जाने वाले जो भूगोलवेत्ता है वो है स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन, और इन्होंने संकल्पना 1785 में दिया था। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का न आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य, यह कथन किसका है। तो यह कथन जेम्स हटन का है। अगला है 96 नंबर का क्वेश्चन स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, यह कथन किसने कहा है। तो डेविस महोदय ने इसे प्रतिपादित किया है और इसे डेविस का ट्रिकूट सिद्धांत भी कहते हैं। 97 नंबर का देखें तो जियोग्राफिकल एसेज बुक किसकी पुस्तक है। तो डेविस की। परिहिमानी चक्र सिद्धांत 1950 में किसने दिया। तो पेंटियर ने दिया था। सवाना अपर्दन चक्र 1966 में किसने दिया था। तो पफ एवं टॉमस ने दिया था। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है चैलेंजर अभियान 1884 ईस्वी में हिटमोर ने बताया कि सागरों महासागरों में 27 प्रकार की लवणता पाई जाती है, जिसमें 7 प्रकार के लक्षण मुख्यतः पाए जाते हैं। उन लक्षणों को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा ट्रिक है सोम मंगल कैल्शियम, पहले कैल्शियम फिर मैग्नीशियम, ये हमारा ट्रिक है। इसी में 7 जो मुख्यतः प्रमुख लवण है वो उनके नाम हैं। तो सोम में देखें सो से होगा सोडियम क्लोराइड, 77.8%। यह म से होगा मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, और मंगल से मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम से कैल्शियम सल्फेट 3.6%। पहले शब्द से देखें तो पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम से होगा कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम से होगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। यह 7 लवण हैं जो मुख्य रूप से महासागरों में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, फिर से हमारा प्रैक्टिस शुरू हो गया है ना। तो इसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, यह किसने कहा है। तो यह जेम्स हटन ने कहा है। ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। तो ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो थॉमस चेम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने प्रस्तुत किया है। और जो ग्रहाणु परिकल्पना है यह निहारिका परिकल्पना के विपरीत आया था। नेब्यूलर परिकल्पना के किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण की मुख्य समस्या है। तो लाप्लासियन प्रतिमान में। किसने 1755 में नेब्यूलर परिकल्पना या वायव्य राशि परिकल्पना विकसित किया है। तो इमैनुअल कांट ने। 5वें नंबर का देखें तो भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है। तो एक रूपतावाद से, जिसे जेम्स हटन ने दिया है 1785 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, जीन्स और जेफरिन द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को कौन सा नाम दिया गया है? तो ज्वारी परिकल्पना। ज्वारी परिकल्पना को जीन्स एवं जेफरिस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, प्रतिपादित। और 7वां नंबर का क्वेश्चन देखें तो गैसी परिकल्पना किसने दिया है? तो इमैनुअल कांट ने दिया है। 8वां देखें तो प्लेट टेक्टोनिक्स की वैज्ञानिक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? तो W.G. मॉर्गन ने। और प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत किसने दिया है? तो हैरी हेस ने दिया है। यह कथन किसका है कि मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा? यह किसने कहा है? तो इमैनुअल कांट ने कहा है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो लाप्लास ने किया था। सुपरनोवा परिकल्पना किसने दिया है? तो होयल ने दिया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया है? तो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है और इसे लाप्लास ने प्रस्तुत किया है। 14 नंबर का देखें तो कौन ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो वी वर्कनीज और जे वर्कनीज है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम का निर्माण कितने अक्षांशों के मध्य होता है? तो जो ध्रुवीय वाताग्र है इसका निर्माण 40 अंश से 60 अंश अक्षांशों के मध्य होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का निर्माण कहाँ होता है? तो जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है इसका निर्माण उत्तरीय क्षोभ मंडल में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, किस जेट का आविर्भाव धरातलीय पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण होता है? तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का। 18 नंबर का 18 जो क्वेश्चन है 18 नंबर का, जेट स्ट्रीम का संचार कैसा होता है? तो जो जेट स्ट्रीम का संचार होता है वह लहरदार, मियांडर और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, लहरनुमा जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं? तो जो लहरनुमा जेट स्ट्रीम होता है उसे राशवी तरंग कहते हैं। 20 नंबर का है, जेट स्ट्रीम का विकास चक्र कितनी अवस्थाओं में पूरा होता है? तो जेट स्ट्रीम का जो विकास है वो 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। 21वां देखें, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। तो जो सिलेरू ऊर्जा संयंत्र है यह किससे संबंधित है? तो जल विद्युत शक्ति से संबंधित है और ये जो जल विद्युत शक्ति है यह आंध्र प्रदेश में है। और 22 नंबर का देखें, किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा देहरी की सही व्याख्या कौन करता है? तो इसका है सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या। 23 नंबर का क्वेश्चन देखें, रिफ्ट घाटी का परिणाम है। तो रिफ्ट घाटी से जो परिणाम भ्रंश बनता है तो भ्रंश का, और भ्रंश में बहने वाली नदियां हैं जो भारत में मुख्यतः है नर्मदा, ताप्ती, ऊपरी दामोदर और हुगली। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, क्रूजवास क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? तो क्रूजवास क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सीमेंट कारखाना, जो सीमेंट कारखाना चंदरपुर है वो महाराष्ट्र में है। मोदीग्राम सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में है। विक्रमनगर सीमेंट कारखाना मध्य प्रदेश में है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टूजे विल्सन ने। और शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है? तो जो शीतोष्ण चक्रवात है यह 35 अंश से 65 अंश उत्तर व दक्षिण में उत्पन्न होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखें, सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो जो सारगैसो सागर है वह उत्तर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत जो है वो किस मंडल में है? तो समताप मंडल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम सागरीय लवणता पाई जाती है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के मध्य अधिकतम सागरीय लवणता पाई जाती है। सागरों में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को टर्विस्टर के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम नए प्रश्नों के साथ फिर से भूगोल की कक्षा में उपस्थित होंगे और नए क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम अगले वीडियो में अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ला पाते हैं। थैंक यू।